नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉप क्वेश्चंस। और आप सभी को पता है कि 500 प्रश्नों की श्रृंखला में से ये आपका पार्ट 4 है। अभी तक हमने 60 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर लिया है और अब हम यहाँ पर पार्ट 4 देखेंगे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हो, अगर आप कोई भी टीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो यूपी टीईटी हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो आरटेट का हो, यानी कि रीट हो, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भैया डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया के बारे में। और ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। डिसलेक्सिया कह देगा या एलेक्सिया कह देगा, तो भैया ये एक ही चीज़ें होती हैं। जब भी आपसे कहेगा डिसलेक्सिया तो आप कहोगे सर पढ़ने से संबंधित अक्षमता। अगर आपसे कहेगा डिसग्राफिया तो भैया ग्राफ जो होती है, अगर हम याद करें तो ग्राफ हम बनाते हैं पेन से, और पेन से हम क्या करते हैं, तो पेन से हम लिखते हैं। और ऐसे हम याद कर सकते हैं कि लिखने से संबंधित जो अक्षमता होगी वो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कथन। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं वो बना सकता हूं। यह कथन किसने दिया? पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनले हॉल या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो था दोस्तों, ये था वॉटसन जी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कह रहा है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि यहाँ पर 3 कथन आपको सही मिलेंगे और 1 कथन आपको गलत मिलेगा। कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो कह रहा है विकास वर्तुलाकार गति से होता है। बिल्कुल दोस्तों, विकास वर्तुलाकार गति से होता है, मैंने आपको इसके बारे में समझाया भी था। विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो बिल्कुल दोस्तों विकास जो होता है वो सिर पुच्छी होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। बच्चे के पहले सिर का विकास, उसके बाद में बच्चे के और अंगों का विकास होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल दोस्तों एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा और प्रश्न के अनुसार यही आंसर आपका सही होगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आप टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में ही बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, पियाजे से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु किस अवधि तक मानी जाती है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी। अगर हम बात करें भैया संवेदीय पेशी अवस्था की, संवेदी पेशी गामक अवस्था की, तो 0 से 2 वर्ष। अगर हम बात करें कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भैया 2 से 7 वर्ष। अगर हम बात करें कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये आपकी 7 से 11 वर्ष। और अगर हम बात कर लें अमूर्त की, या इसी को कहें हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो 11 से 15 वर्ष। और यही तो पूछ रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु, तो आप बताओगे 11 से 15 वर्ष। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और चारों अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है क्या? बच्चे के शारीरिक विकास का, बच्चे के मानसिक विकास का, बच्चे के संवेगात्मक विकास का, या इन सभी का? तो बाल विकास में भैया
बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इनका सबका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दोस्तों शैशवावस्था की अवधि होती है। जब भी बात करते हैं शैशवावस्था की, अगर हम बात करें भैया शैशवावस्था की, अगर हम बात करें कि बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, अगर हम बात करें भैया किशोरावस्था की अवधि क्या होता है, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है, तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। इसके बाद में बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर आपका शैशवावस्था पूछ रहा था, इसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि 9 माह का समय लगता है, और आपको कहीं कहीं पर 9 माह आपको और 10 दिन हो सकता है कि दे दे। तो यहाँ पर ऐसे भी हम देख सकते हैं कि 280 दिन का समय, 9 माह यानी कि 9 गुणे 3 यानी कि 270 दिन, कितने 270 दिन, और यहाँ पर 270 के आसपास में आप देख सकते हैं कि 280 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, आत्म प्रेम यानी कि स्वयं से प्रेम, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, पूछ रहा है किस अवस्था में प्रबल होती है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो भैया यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, आत्म प्रेम की भावना बाल्यावस्था में प्रबल होती है। बच्चा गैंग एज किसको कहते हैं, तो कहोगे सर ये कहते हैं बाल्यावस्था को। डर्टी एज किसको कहते हैं, या गंदी अवस्था किसको कहते हैं, गंदी अवस्था, तो ये भी आप कहोगे सर ये भी कहते हैं बाल्यावस्था को। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बच्चे को बाल्यावस्था में सम्मान मिलना चाहिए। 5 से 12 वर्ष अभी मैंने आपको बताया इसकी एज होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि बालक के सबसे पहले सिर का विकास, उसके बाद में उसके अन्य अंगों का विकास होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका, सिर का, और सिर से पैर की ओर यानी कि सिर पुच्छीय, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है, और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तब हमको ऑप्शन में दोनों लगाना है, यानी कि वंशानुक्रम भी लगाना है और वातावरण भी लगाना है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट व्यक्ति के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको दोनों ऑप्शन में लगाना है, ना कि कोई एक। तो ए भी तो कट गया, आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। कहा कि बच्चा जितना ज़्यादा प्रयास करेगा और उसके बाद में त्रुटियां करेगा, फिर धीरे धीरे बच्चा चीज़ों को सीखेगा। तो भैया ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, मैं बताना चाहूँगा। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था वो प्रयोग किया गया था बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया गया था, बिल्ली पर। और बताया गया था कि बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों को करेगा, प्रयास करेगा, उसके बाद में त्रुटियां करेगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चा सफल होगा। और ये भैया बताया था मिस्टर थॉर्नडाइक जी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और भैया अगर आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं देखा है, नहीं आपको पता है, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के, यूपीटीटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर के आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का, रूथ बेंटिक का, इनास्टसी का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन था दोस्तों रूथ
बेनेडिक्ट का। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं। क्या हम कह सकते हैं और कहते भी हैं कि भैया जब स्वस्थ शरीर होता है तभी हमारा जो मस्तिष्क है वो अच्छा होता है, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तभी हम सीखेंगे अच्छा, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित कर सकता है, शरीर को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके बाद में हम बात करते हैं लिंग भेद। दोस्तों ये भी क्या प्रभावित करता है? अगर हम कहें कि भैया लिंग भेद प्रभावित करता है तो कहोगे सर लिंग भेद जो है वो प्रभावित नहीं करता है कि करता है? बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि एक लड़का जो है वो लड़की से अच्छा है, या एक लड़की जो है उसको गणित लगाना नहीं आता? तो भैया ये भी आपका जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। और आयु बिल्कुल नहीं, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक आयु भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका ये सभी, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभी मैंने आपको बताया लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या यह सत्य है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़का अधिक बुद्धिमान होगा, लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है, आपको पता है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती नहीं भैया, ये भी आपका गलत हो जाएगा, सत्य कथन पूछ रहा है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों बुद्धि का किसी भी लिंग से संबंध नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो भैया वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऑल ऑप्शन बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे, सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना को नहीं भैया, प्रतियोगिता नहीं बच्चे को करानी है। बच्चे के अंदर जो है प्रतिद्वंद्विता भी नहीं करानी है, और तटस्थता की भी भावना नहीं, बच्चे के अंदर सहयोग की भावना को विकसित करना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक जो है बच्चों के अंदर सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव, संघर्ष, तूफान, तनाव, क्रोध की अवस्था किसने कहा था? संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था किसने कहा? किसको कहा गया पहले ये बताइए? ये कहा गया भैया किशोरावस्था को, और स्टेनले हॉल जी के द्वारा कथन दिया गया था। आप सभी को पता है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क का भाग होगा उसके शरीर का 1/4 गुना, 1/4 होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो शरीर का 1/4 यानी कि 350 ग्राम के लगभग आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही भैया, RTE एक्ट 2009 की। और क्या कह रहा है? बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात करता है? तो आप सभी को पता है कि भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को RTE एक्ट 2009 जो है वो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और आप सभी को पता है कि ये लागू कब से किया गया? तो ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया। और आप सभी को पता है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 21A की बात करता है। अगर हम भाग की बात कर लें तो भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक मौलिक अधिकार बनाया गया,
तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन था। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग स्वास्थ्य संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग स्वास्थ्य विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या कानपुर। तो ये भैया है आपका, अगर हम बात करें एलिमिको की, ALIMCO, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये भैया है कानपुर में आपका। अगर हम बात करें भैया मानसिक स्वास्थ्य विकलांग संस्थान, तो ये है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद पार्ट ऑफ तेलंगाना आप बात करोगे। बात होती है भैया आंध्र प्रदेश की, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? अभी मैंने आपको बताया कि संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था, तो आपको होगी सर किशोरावस्था। अगर भैया आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा किशोरावस्था, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।